अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं सबिया सरदार। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। और आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। जब तक मेरा ये व्लॉग आप तक पहुँचेगा तब तक ईद गुजर चुकी होगी और मेरा ख्याल है ईद का तीसरा दिन होगा। यहाँ मॉरिशस में तो पूरे 30 रोज़े हुए हैं और थर्सडे की ईद हुई थी। पाकिस्तान में और सऊदीया वगैरह में तो वेडनेसडे को ही ईद हो गई थी। यहाँ पर मैं वेडनेसडे की सुबह से ही सारे काम में लग गई थी, सफाइयाँ वगैरह, बेडशीट वगैरह चेंज करना। सबसे पहला काम तो मैंने यही किया था कि बेडशीट चेंज कर ली थी मॉर्निंग में ही। और उसके बाद फिर मैं सफाइयों में लग गई थी। बहुत डिटेल में सारी सफाइयाँ हुई थी तो मैं इतना कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी। सारा दिन काम में मसरूफ़ रहने के बाद मुझे रात में कोई तकरीबन 10 बजे अपने लिए टाइम मिला था तो मैंने सोचा थोड़ी सी क्लिनजिंग वगैरह कर ली जाए, मास्क लगा लिया जाए ताकि स्किन थोड़ी अच्छी अच्छी लगे ईद के दिन। यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्लिनजिंग कर ली थी, उसके बाद मैंने थोड़ा सा स्क्रब लगाया था और फिर मैंने मास्क अप्लाई किया था। और ये स्क्रब और क्लिनजर जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये मुझे इतना सूट करता है और ये बहुत ज़बरदस्त है। इसकी तो फेशियल की पूरी किट ही है मेरे पास, इसकी सारी चीज़ें हैं और ये मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी और अब ये बस तकरीबन एंड के मराहिल पर है। अच्छे से क्लिनजिंग और स्क्रबिंग करने के बाद फिर मैं यहाँ पर अपने लिए मास्क बना रही थी और ये मास्क मैं तकरीबन 10 सालों से यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मास्क कैसे बनाते हैं। और बस सारे काम करने के बाद मैं सो गई थी अच्छे से, मैंने नींद अपनी पूरी की और अब बिल्कुल फ्रेश होकर मैं उठ गई थी। और यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने बेटे को रेडी कर रही थी और उसका ये कुर्ता मैंने अपने हाथों से सिला है और ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब तक मैंने उसके 3 कुर्ते सिल लिए हैं और ये सबसे अच्छा सिला है और अच्छा लग भी रहा था माशाल्लाह। आप सब लोग भी ज़रूर माशाल्लाह बोल दीजिएगा। और बस यहाँ पर अपने बेटे को तैयार करने के बाद मैं अपनी खुद की तैयारियों में लग गई थी और मेरा ईद का आउटफिट ये वाला था और जो कि मैंने पहले से ही प्रेस करके रख लिया था। अपना भी और अपने हस्बैंड का भी मैंने पहले से ही कर लिया था तो ये टाइम की बचत हो गई। अब यहाँ फुर्सत से तैयार हो रही हूँ। वैसे तो मैं बिल्कुल चूड़ियाँ नहीं पहनती, जब से मेरा बेटा हुआ है तो ख़ास तौर पर तब से, लेकिन आज मेरा बहुत दिल था चूड़ियाँ पहनने का तो मैंने ये वाली चूड़ियाँ पहनी हैं। और बस यहाँ पर मैंने हल्का फुल्का सा मेकअप किया है। यहाँ पर मैं फ़ाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ जे डॉट की और ये अच्छी फ़ाउंडेशन है, अच्छा कवरेज देती है और मैंने बस इतनी ली है और यही सारी मैं अपने मुंह पे अप्लाई कर दूँगी थोड़ी थोड़ी लगाकर। बहुत ज़्यादा फ़ाउंडेशन लगा के ना बहुत केकी सा लुक आ रहा होता है। फ़ाउंडेशन अप्लाई करने के बाद मैंने उसको सेट कर लिया था पाउडर से और फिर यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही थी लाइनर। लाइनर मुझे मेकअप में बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत ज़्यादा पहले यूज़ करती थी, अब मैं काफ़ी टाइम के बाद ये यूज़ कर रही हूँ, शायद मैं कोई 1 साल के बाद यूज़ कर रही हूँ इसको। और बस यहाँ पर उसके बाद मैं लास्ट में लगा रही थी लिपस्टिक और मैक की ये लिपस्टिक मेरी सबसे फेवरेट है और ये हर ड्रेस पे चल जाती है। आउटलाइन के लिए मैंने हुदा ब्यूटी की ये पेंसिल ली है, ये भी बहुत अच्छी है तो दोनों को मिक्स करके मैं लगा लेती हूँ, बहुत अच्छा सा शेड बन जाता है। और बस 2-3 स्टेप में मेकअप मैंने कंप्लीट किया हल्का फुल्का सा लगा के और मैं रेडी हो गई। और ये रहा मेरा ईद लुक। रेडी शेडी होकर मैं नीचे आ गई थी, सवैयाँ खाई। सवैयाँ मेरी मदर इन लॉ ने बनाई थी। यहाँ मॉरिशस में सब लोग सुबह नाश्ते में यही खा लेते हैं और फिर अच्छा सा लंच हम लोग कर लेते हैं तकरीबन 12 बजे तक। शीर खुरमा खाने के बाद मैं लग गई थी काम पे। अब मैं और मेरे हस्बैंड मिलके ही काम कर रहे थे तो यहाँ पर मैं दही बड़ी की तैयारी कर रही थी, सारे टमाटर काट रही थी। वैसे दही बड़े बनाने में मैं बहुत मास्टर हुआ करती थी अपने घर में, लेकिन यहाँ पर जो है ना अलग टाइप के दही बड़े बनते हैं। मैं मीठे ज़्यादा खाती थी लेकिन यहाँ पर मसाले वाले दही बड़े बनते हैं और मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ बहुत अच्छे बनाते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छे तो मेरे फादर इन लॉ बनाते थे। उनके बनाए हुए दही बड़ी की रेसिपी भी मैंने रिकॉर्ड की हुई है, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर अब हम लोग दही बड़े बना रहे हैं। सबसे पहले मैंने सारे कट किए हुए टमाटर यहाँ पे डाल दिए थे और क्यूब शेप में बॉईल किए हुए आलू डाल दिए और उसके बाद हमने ये पकौड़े बना रखे थे तो ये डाल दिए हैं। और अब इसके अंदर हम डालेंगे मसाले। नमक हमने अभी कम ही डाला था और मसाला अच्छा खासा डाल दिया था। आंखें बंद करें और मसाला डाल दें क्योंकि हमने चटपटे दही बड़े बनाने थे। और फिर उसके बाद दही डाला है जो कि हमने घर में ही बना लिया था रात में और इसमें तकरीबन आधा कप हमने पानी डाला था। और यहाँ पर मैं हम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड मिलके ये काम कर रहे थे। अच्छा, तो यहाँ पर अब जो है हमने इसको मिक्स करना है, दही और जो भी सारा हमने डाला है इसके अंदर तो दबा दबा के मिक्स करना है, यानी कि पकौड़ों को थोड़ा तोड़ना है और बिल्कुल मैश नहीं कर देना। मसाले वगैरह चेक करने के बाद हमारे जो है दही बड़े रेडी हो गए थे और यहाँ पर हम तैयारी कर रहे थे बिरयानी की। तो ये सारा काम मेरे हस्बैंड ने कर दिया था। एंड में बस मैंने क्या किया ना, फ्राई की हुई प्याज ऊपर से डाल। ये जो बिरयानी हमारी बनी थी मॉरिशियन बिरयानी है, बिल्कुल पाकिस्तानी बिरयानी जैसी नहीं होती। यहाँ पर सारा मसाला नीचे होता है, बस ऊपर चावल होता है और दम लगा देते हैं। क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादा चटपटा नहीं खाते, इवन मेरे घर में तो खाया जाता है लेकिन बाकी के जो मॉरिशियन लोग हैं वो नहीं खाते। यानी कि ये स्पेशल बिरयानी मॉरिशस की है।
अब तो देख देख कर काफ़ी मुझे भी ये बिरयानी बनानी आ गई है, लेकिन पसंद मुझे वही कराची वाली बिरयानी है। और बस जब तक बिरयानी को दम लग रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना सलाद बना ली जाए। और ये जो आपको नज़र आ रहा है, देखने में तो आपको लग रहा होगा कि ये शायद लौकी है, लेकिन ये लौकी नहीं है, ये खीरा है। और ये मॉरिशस का लोकल खीरा है। और ये इतना बड़ा साइज़ नहीं है, इससे भी बड़े बड़े साइज़ के यहाँ पर ये खीरे होते हैं। जब मैंने देखा था पहली दफ़ा तो मुझे लगा कि वाकई लौकी है, बाद में पता चला कि ये तो भाई खीरा है। वैसे तो ये खीरा मैं हाथ से ही काट लेती हूँ, लेकिन आज बहुत ज़्यादा सलाद बनानी थी तो मैंने इस कटर के थ्रू इसको कट किया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये वाला खीरा नहीं मिलता, ये जो आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा साइड में, ये भी मिलता है, लेकिन ज़्यादातर ये वाला खीरा खाया जाता है। और बस इसी के साथ मेरी सलाद बन चुकी है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगी और प्याज डाल दूंगी और इसको मिक्स कर दूंगी, तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और तकरीबन आधा घंटा दम लगाने के बाद ये बिरयानी बन चुकी थी। और नो डाउट ये बहुत मज़े की बनी थी। मेरे हस्बैंड ने बहुत चटपटी बिरयानी बनाई थी, तो मज़ा ही आ गया था आज बिरयानी खा के। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ईद पर हर घर में ही बिरयानी बनती है। मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में ईद के दिन क्या बनता है। शादी से पहले वहाँ पाकिस्तान में जब ईद हुआ करती थी तो अम्मी बिरयानी बनाती थी और साथ में कोई सालन ज़रूर होता था, चाहे वो कढ़ाई हो, कीमा हो, क्योंकि आधे लोग शौकीन थे रोटियां खाने के और आधे बिरयानी खाने के। और जब मैं शादी के बाद यहाँ आई हूँ तो यहाँ पर भी यही सिलसिला है। बहुत कम ही ऐसा हुआ है कि सालन चावल वगैरह बनते हों, बिरयानी ही मोस्टली खाई जाती है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद हर घर की यही कहानी है ईद की। बिरयानी खाने के बाद फिर मैंने दही बड़े खाए, बहुत ही मज़े के बने थे, चटपटे से। ईद हो और मिठाई ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, और मेरी नज़र से तो बच ही नहीं सकती कोई मिठाई। तो यहाँ पर फिर मैंने मिठाई एंजॉय की और ये बहुत मज़े की मिठाई थी। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक और मज़ेदार सी चीज़, शायद आप लोगों ने ना देखी हो सकता है कहीं कहीं ये मिलती हो और कहीं ना मिलती हो। मॉरिशस में तो ये बहुत मिलती है। ये एक सॉफ्ट ड्रिंक है और यहाँ की ये सॉफ्ट ड्रिंक मुझे बेइंतहा पसंद है। इसके बहुत सारे फ्लेवर हैं और ये इसका दूसरा फ्लेवर मैं ट्राई कर रही हूँ। इससे पहले मैंने वाइट ट्राई किया है और इसका नाम इसकी है, और दोनों ही बहुत अच्छे फ्लेवर हैं। और बस इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को यहाँ पर एंड कर रही हूँ। ये था मेरा ईद का दिन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मैंने किस तरह से सेलिब्रेट किया है अपने घर वालों के साथ। पसंद आया तो ज़रूर आप इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना आपने। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।